हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड सिपाही के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी 2021 को। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम सारे स्टैट्स को रखते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ को देखते हैं। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें हम एक कंपेरिजन भी करेंगे कि जो एग्ज़ाम हुआ था 11,880 पोस्ट के लिए, जिसमें लगभग 12 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, वहाँ पर एक सीट पर कितने फ़ाइट थी, मतलब एबसेंटिंग हटाने के बाद, और यहाँ पर एक सीट पर कितनी फ़ाइट हो जाती है कम करने के बाद, और रियल गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा क्या है इस एग्ज़ाम को लेने के पीछे, उसके बेसिस पे भी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल पोस्ट 551 था, और देखिए 351 होम गार्ड के लिए रिजर्व था, इसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता है। तो नेट जो सीट बचा वो बचा 250, ठीक है। अब देखिए, 5 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई कराना, यानी 1250 बच्चे क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए, और उसके बाद जो छटेंगे वो नेट 250 होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, टोटल स्टूडेंट जो अप्लाई किए हुए थे लगभग 2,57,512 कैंडिडेट अप्लाई किए थे, ठीक है। अब देखिए, एब्सेंटिंग थोड़ा इसमें ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी मालूम था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम सीट है, तो ये 15 से 20% हो गया। और OMR मिस्टेक और मिनिमम जो मार्क्स जो होते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से जो आंकड़ा आया है 1,41,631 बच्चे ऐसे ही छट जाएंगे। तो जो नेट कैंडिडेट, मतलब छटने के बाद जिनका रिजल्ट तैयार होगा और जिनके बीच में फाइट होगा, वो बच्चे 1,15,881, ठीक है। अब जो CSBC को चाहिए 1250 स्टूडेंट, तो इन्हीं के बीच में क्या होगा, फाइट होगा, और इन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगा। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक सीट पे 92 स्टूडेंट है, यानी कि 100 बच्चों को बीट करना पड़ेगा एक सीट लेने के लिए, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात ये था कि अगर हम इसका कंपेरिजन मार्च वाले से करें, जो एग्ज़ाम हुआ था 11,880 पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे एक सीट पे 10 कैंडिडेट था। समझ में आया ना, एक सीट पे 10 कैंडिडेट, तो ऑब्वियस ही बात था कट ऑफ उसमें लेस था, इस समय कट ऑफ आएगा। बट मैं आपको बता दूं एक चीज़, उस समय जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग, आंकड़ा तो नहीं आया था, बट 75 से ऊपर के करीब में था, बहुत बच्चों के अनुसार से। तो सोचिए, 10 बच्चों को बीट करने के लिए 75% नंबर लाने थे, तो इसमें कितने नंबर लाने होंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मतलब कट ऑफ हाई जा रहा है। एक और बात इंपॉर्टेंट बताते हैं कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है इसमें। अगर आपको बताएं, अगर जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, और जितना फ़ी है, मतलब 450 है, बाकी कैटेगरी का थोड़ा कम भी है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मतलब अमाउंट जो आता है 13 करोड़ के लगभग में आता है, ठीक है। सोचिए, 13 करोड़ रुपए, मतलब आयोग ने सिर्फ इस एग्ज़ाम को कड़ा के कर लिया, ठीक है। और वो भी एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया, समझ गए। और दूसरे बच्चे मतलब पैसे मतलब बर्बाद ही कर रहे हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। दूसरी चीज़ अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे मतलब हुआ है 13 करोड़। अगर आप सैलरी कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये ज़िंदगी भर जितना कमाएंगे ना भाई, ज़िंदगी भर लगभग इतना ही रुपया गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनको, मतलब कमाए तो देखिए कितना एडवांटेज हुआ कि मतलब इतने आदमी को उन्होंने ले भी लिया, 24 घंटे काम भी इनसे करवाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को जो है अपने मतलब खाते से कुछ देना भी नहीं पड़ा। ये ब्यूटी है इस एग्ज़ाम की, और ये ब्यूटी है अनएम्प्लॉयमेंट की। समझ में आया ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है कि अगर 500 पोस्ट भी अगर निकल जा रहा है, तो उसमें लगभग, और जिसका फ़ी अगर 1,000 भी कर दिया जाए, तो उसमें भी 5 लाख लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हमें ट्राई करना है और अटैम्प्ट देखना है। बट रियलिटी समथिंग डिफरेंट ही आ रहा है। अब देखिए, थोड़ा एग्जाम, इतना पैसे तो लग गए, अब एग्ज़ाम कैसे हुआ था, ठीक है। ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, छोड़िए ये सब तो बकवासी बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ होता नहीं। अब पेपर लीक के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में से खगड़िया में 20 से 25 स्टूडेंट पेपर लेके ही भाग गए। आपने कभी सोचा कि वो क्यों लेके भाग गए, और मतलब कैसे वो लेके भाग गए। जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे खिड़की तो रहता ही है, तो क्या खिड़की से कूद के भाग गए या फिर मेन गेट से भाग गए, क्या रीज़न था, कुछ क्या बात था कि वो बाद में उनका पेपर कैंसिल हुआ। बट पता चल गया तो कैंसिल हो गया, नहीं पता चलता तो वो जमा भी हो जाता। और कितने जगह हुआ भी होगा हम लोगों को पता, सारी जगह का थोड़ा ना पता चलता है। कहीं कहीं पे तो पता चला है, जो बच्चे बता रहे हैं कि जो टीचर लोग हैं वो अपना मोबाइल दे देते हैं, अपना ये कर देते हैं, क्या क्या होते रहता है। इसका सोल्यूशन है ऑनलाइन। ऑनलाइन जब इतना हम मान लो कि कोई आदमी झूठ ही फैला रहा है जो भी है, तो ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन में तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में भी सेटिंग होता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑनलाइन में और सेटिंग होता है, बट टफ होता है, टफ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों का सेटिंग हो पाएगा, 5 बच्चों का हो पाएगा। इसमें तो क्या होता है, जिसका सेटिंग नहीं भी रहता है वो भी मोबाइल लेके अंदर चला जाता है और अंदर टिप टैप करने लगता है। तो यहाँ पे तो ये दिक्कत आ रहा है ना, ना कोई CCTV है, ना कोई कुछ। अगर ऑनलाइन होता है तो देखिए, मैं बता देता हूँ ऑनलाइन में क्या होता है।
आपको सीसीटीवी मिलता है, उसके बाद कंप्यूटर के सामने डेस्कटॉप है, एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, एक जगह पे एक ही बच्चा हो सकता है, थोड़ा सा एक ऑनलाइन का एक अपना डिग्निटी होता है, स्कैनिंग होता है, कैमरा के जरिए फ़ोटो होता है, डबल स्कैनिंग होता है, ठीक है। अच्छा से मतलब जो उनके पास एक लेंस हो मतलब होता है, चेकर होता है, जिससे पता चल जाता है कि उसके पॉकेट में मोबाइल है कि नहीं है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि सरकार अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है तो सरकार को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, समझ में आया ना? पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। यहाँ पे जो 13 करोड़ रुपए जो उसने लिया है ना, तो इसमें से 5 करोड़ रुपए तो उसके खर्च हो जाएंगे एग्ज़ाम ही लेने में। सो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि अब पता नहीं, हम उतने बातों को नहीं आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम तभी होगा जब आप इसको ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे, या फिर जब आप सही चैनल को फॉलो करेंगे जो आपकी आवाज़ को उठाए। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जो कि इस बात को नहीं उठाते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एक भी उनका वीडियो नहीं आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप लोग रेज नहीं करते। उन लोगों को बोलो, उस चैनल को बोलो कि ऑनलाइन पे करे, उसके आवाज़ को उठाए, अलग अलग जगह पे जाके बोलो, उसके ऊपर स्ट्राइक स्टार्ट करो। क्योंकि यार देखो, ऑनलाइन अगर बिहार पे, मैं एक और बात बता देता हूँ, मैं जानता हूँ इस वीडियो को लगभग 1000 के करीब में लोग ही सुनेंगे, बट जो भी सुन ले वो ज़रूर एग्री करेंगे। देखो, एग्ज़ाम है 8 मार्च 2021 को, है ना, 8880 पे। तुम्हें क्या लगता है, दिल से तुम अभी पूछ के देखो, मतलब तुम मन से पूछ के देखो, तुम्हें क्या लगता है पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या लूप होल्स क्रिएट नहीं होंगे? ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं तो लूप होल्स क्रिएट होगा ही। अगर तुम भी अगर एग्ज़ाम ले रहे हो ना भाई CSBC की जगह पे, और ये बिहार है, यहाँ के लोग काफ़ी मतलब डिफरेंट होते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अगर तुम भी CSBC की जगह पे रहते और ऑफलाइन एग्ज़ाम कराते, कुछ भी कर लो, कितना भी सिक्योरिटी कर लो, पेपर जो है लूपहोल्स जिसको बोलते हैं वो बाहर आ ही जाएगा जब तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों बड़े बड़े एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं? क्योंकि इसी कारण से वो ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। सो जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको अवेयर करने के लिए थी कि जहाँ भी जाएँ आप ऑनलाइन के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वोश्चन थे, आपको सब कुछ पता है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए ये कट ऑफ है 100% तो मैं श्योर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि कुछ पेपर लीक और इस तरह की बातें हुई हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो अगर आपका 80 से ऊपर है जनरल में तो आप सेफ मान सकते हो। उसके बाद EWS में 75 के कर ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। BC में 74 से ऊपर होना चाहिए, EBC में भी इतना होना चाहिए। मतलब ये जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये जो मार्जिन हमने क्रिएट किया है इससे ऊपर होना चाहिए मेल या फीमेल में, तभी आपका हो सकता है। फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर ले तो फ्रीडम फाइटर में अगर आपका 65 से अगर ऊपर है तो थोड़ा सा आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। बस मेरा यही वीडियो था और कुछ नहीं। वीडियो देखने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी ऑनलाइन के लिए अपना जो भी हो, मतलब जितना मेरे पास कम्युनिटी है मैं ज़रूर प्रमोट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ट्रूथ को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।